हमारा सिंगरौली उसी के जो रैंकिंग का माध्यम से प्रतिस्पर्धा करने के लिए विगत वर्षों में हम लोग अच्छे अंकों में थे, टॉप 10 में भी रहे हैं। यहाँ की नगर निगम रही है। यह माइंस का खनन होने और ट्रांसपोर्टिंग की वजह से, जैसे कोयले का ट्रकों के माध्यम से जो ट्रांसपोर्टिंग होते हैं, तो कोयले का कहीं ना कहीं जो रोड रास्ते से होता है, तो उससे प्रदूषण कोयले का हो रहा है। नो फिकर में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं सिंगरौली नगर निगम के अध्यक्ष देवेश पांडे जी। आज हम उनसे बात करेंगे सिंगरौली के विकास के विषय में कि किस प्रकार सिंगरौली विकास कर रहा है और कार्य कर रहा है। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से कि आपका चैनल निरंतर कार्य करे और क्षेत्र के जो ज़रूरत की बात है, मुद्दे हैं, उनको लोगों तक पहुंचाए। शुभकामनाएं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सिंगरौली के विकास में खास करके सिंगरौली क्षेत्र की स्वच्छता के विषय में आप क्या सोचते हैं कि सिंगरौली साफ रहे, स्वच्छता में आगे बढ़े, तो ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं नगर निगम क्षेत्र की बनती है। तो इसके लिए आप क्या सोच रखते हैं कि किस तरीके से उसे और आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यह जब 2014 में चुन करके देश की बागडोर उन्होंने संभाली, तो निरंतर लगातार उनके प्रयास और स्वच्छता रैंकिंग चला करके और नंबरिंग के प्रतिस्पर्धा करा करके सभी नगर निकाय को, चाहे वह नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, सभी की रैंकिंग कराते हैं और हर 6 महीने में रैंकिंग होती है। और यह हमारा सिंगरौली उसी के जो रैंकिंग का माध्यम से प्रतिस्पर्धा करने के लिए विगत वर्षों में हम लोग अच्छे अंकों में थे, टॉप 10 में भी रहे हैं। यहाँ की नगर निगम रही है और पहले की अपेक्षा अगर जो आप देखते होंगे तो निश्चित ही बहुत सुधार आया है। जैसे हम कहते हैं, सार्वजनिक जगह, चाहे बस स्टैंड को हो, आपके सरकारी भवन हैं, आम रास्ते हैं, सौंदर्यीकरण का काम, स्वच्छता का काम, और इसको जो आपका मोहल्ले हैं, जो लगे हुए हमारे वार्ड हैं, हर तरफ स्वच्छता का, घर घर कचरा ले जाना, और एक जो यहाँ पर बैढ़न में एक केंद्र बना है उसमें खाद बनाने का, तो तमाम शहर के कचरे वहाँ हो करके आम जगह ना फेंका जाए, सड़कों में गंदगी ना रहे। डस्टबिन को हटाने का काम किया कि अक्सर देखा गया कि डस्टबिन रखते थे, वहाँ पर गंदगी होती थी। तो कचरा मुक्त अपना शहर करने के लिए अच्छा प्रयास सिंगरौली का है। सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जैसे कि आपने स्वच्छता की बात की, तो प्रधानमंत्री जी ने एक और विज़न रखा था शौच मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए। तो सिंगरौली को आप यहाँ इस स्तर पर क्या पाते हैं कि यहाँ पर कैसा ये मापदंड हो पाया है कि लोग शौच मुक्त, खुले में शौच करने नहीं जा पा रहे हैं, खुले में शौचालय के लिए ना जाते हुए शौचालय का उपयोग कर रहे हैं? क्या स्तर बना है? एक निश्चित ही एक इसमें भी लगातार काम हो रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि सभी प्रमुख जगहों में सामूहिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय, तरह तरह का उसमें पैरामीटर्स है। और व्यक्तिगत शौचालय तो पहले ही बने थे। उसके साथ अभी आप अगर जो बिन नगर का एरिया देखेंगे, बैढ़न का जो आपका जो चौपाटी वाली जगह है, बिरसा मुंडा वाली, वहाँ पर अभी नया सामुदायिक शौचालय। फिर अभी एक प्रस्तावित आपका जैद बस स्टैंड भी है, वहाँ पर भी इसका काम होना है। और बगल का जो हमारा जो बाहर की गाड़ियाँ आती थी, बसें खड़ी होती तो बाहर जाते थे, उस टाइप पर वहाँ पर एक बड़ा सा बस स्टैंड करा करके वहाँ पर शौचालय की विस्तृत व्यवस्था, मोरवा, मतलब पूरा नगर निगम इससे जोड़ा गया कि हमारा नगर निगम क्षेत्र इस तरह से जो बाहर लोग जाते थे वो न जाए। तो व्यक्तिगत शौचालय के अलावा जो सामूहिक बाहर से कोई आए तो उसको इसका कष्ट ना होना पड़े। और जो बाहर से बसें आती हैं या कि माने इस तरह से जो हमारे बाज़ार हाट है, तो हर जगह इसकी व्यवस्था की गई है। आप शंकर मार्केट का उस एरिया का सोच लीजिए, वहाँ
उस जगह पर भी तालाब के बगल में शौचालय बना, तो बराबर इसका ध्यान दिया जा रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पर हमारी नगर निगम हम लोग लगातार काम कर रहे हैं उसमें। सर जैसे आपने जयंत का उल्लेख किया, तो जयंत में एक कोल माइंस भी है जहाँ पे काफ़ी खनन चल रहा है, तो वहाँ पे खुदाई वाले क्षेत्र में कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि काफ़ी डस्ट भी उड़ रही है, पर्यावरण भी कहीं ना कहीं काफ़ी प्रदूषित हो रहा है। तो इस प्रदूषण से बचाने के लिए आप लोगों की क्या मुहिम है कि यहाँ पे जो दीवारें भी आप देख सकते हैं काली पड़ जा रही हैं, तो ऐसे स्तर पर आप क्या देखते हैं कि इसको कैसे रोका जा सकता है, या इससे यहाँ पे रहने वाले जो निवासी हैं उनको कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? यह माइंस का खनन होने और ट्रांसपोर्टिंग की वजह से, जैसे कोयले का ट्रकों के माध्यम से जो ट्रांसपोर्टिंग होते हैं, तो कोयले का कहीं ना कहीं जो रोड रास्ते से होता है तो उससे प्रदूषण कोयले का हो रहा है। लेकिन अभी त्वरित उसमें रोडों में पानी का छिड़काव, अभी परिषद की बैठक थी, परिषद की बैठक में भी हमने वहाँ से निर्देशित किया है कि एनसीएल को पत्र लिखा जाए और पर्यावरण अपना ठीक रहे, प्रदूषण दष्ट के लिए उचित उपाय करें। जो आजकल नई टेक्नोलॉजी मशीन लग रही है, जो कि आपको उसमें मशीन लगा करके उसमें छिड़काव करे जगह जगह, जो 500 मीटर एरिया में इस तरह के आजकल देखा गया है कि दूसरे जगहों में लगे हैं। और इसके रोकथाम के लिए परमानेंट सलूशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस तरह से कोल माइंस सभी परियोजनाओं में सीएचपी और ये कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से वो कोयले का इसमें आपका ट्रांसपोर्टिंग रोड का ना हो, इसके लिए काम चल रहा है। जयंत का हमारा सैलो सीएचपी तैयार हो गया है और इधर जो पीछे अपना रेलवे स्टेशन है, ये कोशिश हो रहा है कि पीछे के मार्ग से उनका एक अलग रूट रहे, वहाँ से कोयले का परिवहन हो। और यह जो प्रदूषण अभी हो रहा है तो ये कोल परिवहन की वजह से हो रहा है। सर जैसे कि एनसीएल की बात की आपने, तो एनसीएल के माध्यम से काफ़ी बड़ा यहाँ पे खनन हो रहा है और यहाँ पे काफ़ी कोयले का विक्रय भी हो रहा है, लेकिन वो सीएसआर के माध्यम से आपके नगर निगम क्षेत्र को क्या योजनाओं में लाभ पहुंचा रहे हैं, या फिर कोई सहयोग इनसे मिल रहा है कि यहाँ की जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी की व्यवस्थाओं में अगर उनसे कोई सहयोग मिल रहा है नगर निगम क्षेत्र को? सीएसआर के माध्यम से विगत दिनों अभी पाइपलाइन जो घर घर का है, इसमें भी उनका सहयोग कुछ जगहों में किया गया है। और अक्सर देखा गया है, चाहे चितरंगी वाला क्षेत्र हो, आपको अभी सड़क मार्ग और अगल बगल के गांव, ये एनसीएल इस तरह से ये काम में सहयोग कर रहा है। अक्सर आपसे जानना चाहेंगे कि आगामी क्या योजनाएं हैं नगर निगम की कि और अधिक सुंदर बनाया जा सके सिंगरौली को, और अधिक इसको व्यवस्थित बनाया जा सके यहाँ पे, जैसे कि पार्किंग की व्यवस्था हो या स्वच्छता के तो आपने पैरामीटर्स बताए, लेकिन और अन्य मापदंडों में किस तरीके से आप उसको और आगे बढ़ाने की बात रखते हैं? देखिए, आगे आने वाले समय में निश्चित ही अपना जो सिंगरौली शहर है, अगर जो आप देखेंगे परसौना जैसे ही हमारा नगर निगम लगता है, वहाँ से एंट्री करेंगे तो आपको चौड़ी सड़कें, एलईडी लाइट रोडों में और एक सुंदर वातावरण शहर का दिखता है। आप वहाँ से चल करके आप बिन नगर का जो अपना इधर का सीमा है और बैडन का प्रमुख जगह है, अब चौड़ीकरण में आपका निगाही तक का 4 लेन है। आगे का बात अभी इधर एनसीएल की, चूँकि ये क्षेत्र निगाही से इधर का है, एनसीएल के लिए भी यह निर्देशित किया गया परिषद से कि ये 4 लेन जो बीच का है उसको करें। मोरवा जाने के लिए अभी रोड का चौड़ीकरण भी हुआ है और सुंदर उसका रोड का निर्माण भी हुआ है। कहीं ना कहीं हमारा यह शहर सुंदर नगर निगम दिखता है, शहर का रूप ले रहा है। बाजारे आप देखेंगे कि परसौना से लेकर के एक लंबी दूरी पूरे बाजार, सब बड़े बड़े कारखाने और एजेंसी सभी वाहन के और हर चीज़ों के यहाँ पर आ रहे हैं। तो एक सुंदर शहर जो होना चाहिए, एक शहर हमारा सिंगरौली बन रहा है। इसके साथ साथ सिंगरौली में भी हमने विगत दिनों परिषद की बैठक में एक बैठक में हमारा, जैसे बड़े शहरों का एक होता है सिविक सेंटर होता है,
हमने परिषद से उसको पास किया है सिविक सेंटर का, कि ट्रामा हॉस्पिटल के सामने में जो हमारी नगर निगम की ज़मीन है उसमें आपका ऑडिटोरियम बड़ा, और उसमें बहुत से खेलों के कोड, आपके चौपाटी, पार्क, इस तरह से, और दुकानें जो आपके ट्रामा के सामने है, इस तरह का लगभग 48 करोड़ का हमने स्वीकृति दी। सर अब आपसे अंतिम प्रश्न की, जैसे सिंगरौली को सीधी से जोड़ने वाली एक सड़क मार्ग है, जैसे आपने सड़कों के जाल के विषय में बात की, वैसे ही एक सड़क भी है जो कि काफ़ी वर्षों से नहीं बनी हुई, 10 वर्षों से अधिक से उसका निर्माण कार्य नहीं हुआ है, और लगभग 110 किलोमीटर की ये सड़क कहीं ना कहीं काफ़ी जर्जर स्थिति में है, जिससे परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन सब कहीं ना कहीं खस्ता हाल में दिखता है। तो क्या कारण दिखता है आपको कि, क्योंकि आपने सीधी और सिंगरौली दोनों ही क्षेत्रों से आप जुड़े नज़र आते हैं, तो फिर आपने देखा होगा काफ़ी करीब से इस चीज़ को, तो क्या कारण रहा कि सर ये सड़क नहीं बन पाई, जबकि इतना यहाँ पे विकास हो रहा है सिंगरौली का, लेकिन इस सड़क मार्ग क्यों अछूता रह गया? देखिए, कहीं न कहीं ये सही बात है, जो सीधी सिंगरौली की सड़क जब सभी जगहों के टेंडर हुए एनएच का, उसके साथ सीधी से रीवा का वो इसके बाद टेंडर हुआ, वहाँ का काम हो गया, सुंदर टनल बन गया। जी। सुरंग के माध्यम से जो आठ आधे घंटे लगते थे, पहाड़ चढ़ करके गाड़ियाँ जाती थी, ब्रेक डाउन होता था, वो टनल जो 6 लेन है जी। उससे होकर के और 2 मिनट में इस पार से उस पार चले जाते हैं। यहाँ का चूँकि ऐसा रहा कि जब टेंडर हुआ और टेंडर में ठेकेदार जो जिन्होंने काम पाया वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे, लेकिन किसी कारण से वो उनका पेटी कॉन्ट्रैक्टर और इनका आपस का मनमुटाव की वजह से काम नहीं हुआ। शासन की मंशा थी, सभी जगहों में टेंडर किया, सबने काम किया, लेकिन जो गवर्नमेंट का एक सिस्टम होता है, एक अवधि होती है, उनको 2 साल 3 साल काम करने का जो पीरियड होता है, उन्होंने 60% 70% काम किया, लेकिन जो 20-30 फाइनल करना था, पुल का देखे होंगे, पुल का काम उन्होंने पावे खड़े किए, पहाड़ों की कटिंग की, बहुत जगह रोड बनाई, लेकिन आपस की उनकी लड़ाई, कहीं ना कहीं यह नुकसान हुआ है। दोबारा टेंडर हुआ है, दोबारा कॉन्ट्रैक्टर काम में अभी जो काम कर रहे हैं, और सीधी तरफ से जब आएंगे तो कुचवाही और इधर आगे तक बहरी क्षेत्र में काफ़ी रोड इधर बना है, और बरगवा तरफ से जब जुरई तरफ जाएंगे तो काम हुआ है। सजहर के पहाड़ी में अभी जाएंगे तो देखेंगे कि उसका मिट्टी फिलिंग और इस तरह का, तो अभी ज़्यादा जो खराब दिख रहा है तो सजहर का, और आपका जो गोपत की पुल है जी। गोपत का पुल का जो पावा, और उसमें जो उस ब्रिज में जो उसमें गाटर लगता है, तो गाटर का अभी वो गाटर उन्होंने तैयार किया है, और गाटर जैसे ये हो उसमें लगाते हैं तो ये 2 लेन का वहाँ का आपका रास्ता तुरंत इसमें चालू हो जाएगा, क्योंकि पावा सब बने हैं, और वो गाटर रखते हैं। गाटर रखने के तुरंत बाद वह आपका जो घूम के जाना पड़ता है गोपत के बगल से, और 2-3 किलोमीटर का घुमाव है, वो आपका सीधा हो जाएगा। और सजहर का एरिया जहाँ पर जंगल में काम चल रहा है, तो इसके इस दोनों में ज़्यादा फोकस किया गया, बाकी तो जगह काम हो रहा है। इन दोनों के बनने से आपको ये लगेगा कि हमारा 80% काम ये हो गया। बाकी अभी भी हम लोग जाते हैं तो 2 घंटे में सीधी यहाँ से 2-2.5 घंटे लगते हैं। ये 2 जगहों का जिनका जिक्र मैंने किया है, इनके बनने से ये लगने लगेगा कि हाँ, काम तेज़ी से चालू। सर हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे देवेश पांडे जी, जो कि नगर निगम सिंगरौली के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि सिंगरौली के विकास किस स्तर पर हो रहा है, किस तरीके से, और आगे की योजनाएं हैं, और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जोर दिया कि सिंगरौली स्वच्छता की ओर कहीं ना कहीं अग्रसर और हो रहा है।